नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपना एंटोक ऑफ रॉ मटेरियल में एलिमिनेशन वेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के अंडर टॉपिक आता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और आज हम उसी के अंदर टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल को। तो प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल यानी कि हमारी बॉडी अपना प्रोटेक्शन स्वयं कैसे करती है, उसके अंदर देखते हैं। इसमें पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो बॉडी हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी वातावरण से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है। एंड मूवमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन के क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे और एक एक करके डील करेंगे सभी में। तो पहले देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे अपने आप को स्वयं को बचाती है। तो इसमें पहला है द स्किन फॉर्म ए बैरियर अगेंस्ट द इन्वेजन बाय माइक्रोब्स, केमिकल्स एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल, जो भी केमिकल्स एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि भारी वातावरण, जो ड्राई वातावरण होता है उससे अपने आप को जो स्किन है वो एक बैरियर का काम करती है। द स्किन कंसिस्ट टू लेयर, जो अपनी स्किन है वो टू लेयर से मिलकर बनी है। पहला है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर देख लेते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। इट लाइज सुपरफिशियली एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल दैट ग्रो टुवर्ड द सरफेस फ्रॉम इट्स डीपेस्ट लेयर, यानी कि जो अपनी स्किन है, एपिडर्मिस है, वो अपनी सबसे सुपरफिशियली लेयर्स होती है एंड ये काफी सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर फॉरवर्ड करते हैं। एंड सेकेंड है डर्मिस। डर्मिस में देखते हैं द डर्मिस कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स दैट हैव लिटिल डक्ट लीडिंग टू द सरफेस, यानी कि जो हमारे डर्मिस है, इस एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस है उसमें काफी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि छोटी छोटी नलिकाओं के साथ वो नलिकाएं ऊपर तक, सरफेस तक जाती हैं, जिससे कि पसीना आता है। एंड हेयर ग्रो फ्रॉम फॉलिकल इन द डर्मिस, यानी कि जो हमारे रोए हैं, हेयर्स हैं, जो वो हमारे डर्मिस में उपस्थित फॉलिकल्स से निकलते हैं। एंड इट इज रिच सेंसिटिव नर्व एंडिंग सेंसिटिव टू पेन, टच एंड टेम्परेचर, एंड जो सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमारी डर्मिस पे आके खत्म होती हैं, जहां से वो सेंस करती हैं लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर को। सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसमें देख लेते हैं द बॉडी हैज मैनी मीन्स ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडर्स विच कन्फर रेसिस्टेंट एंड इम्यूनिटी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारी बॉडी स्वयं अपने आप को किस तरीके से बचाती है। ये इन्वेडर्स से अपने आप को रेसिस्टेंस, यानी कि रुकावट एंड इम्यूनिटी प्रदान करती है, जिससे कि वो इन्वेडर्स से अपने आप को बचा सकें। They are divided into two categories: specific defense mechanism and non-specific defense mechanism. Non-specific defense mechanism में the protection provided by skin, यानी कि जो नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है बॉडी की वो बाय स्किन द्वारा की जाती है। सेकेंड है स्पेसिफिक मैकेनिज्म, द बॉडी जनरेट्स ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एनी सब्सटेंसेस इट आइडेंटिफाइज फॉरेन such as substances are called antigen like bacteria, microbes and pollen, यानी कि जो हमारी जो बॉडी है वो किसी ऐसे सब्सटेंसेस को जिसे वो एंटीजन मानती हो, यानी कि जिसे फॉरेन बॉडी मानती हो, और वो उसी के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स को अपने दर्शाती है, लाइक एंटीजन लाइक बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, पोलन। तीसरा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी और पार्ट्स। इट इज एसेंशियल फॉर मैनी बॉडी एक्टिविटीज
यानी कि हमारी जो बॉडी है मैनी एक्टिविटीज करने के लिए, काफी सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमारी बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमारा प्रोटेक्शन का भी मेजर रोल होता है, प्रोटेक्शन करना भी एक मेजर रोल होता है। एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि खाने को प्राप्त करना, अवॉइड द इंजरी, इंजरी से अपने आप को अवॉइड करना, इंजरी को अवॉइड करना और अपने आप को बचाना, एंड रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कुछ बॉडी मूवमेंट होते हैं जो कि अनकॉन्शियस स्टेज में होते हैं, और कुछ मोस्ट ऑफ हमारे ऐसे होते हैं जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है द रिफ्लेक्शन एक्शन ऑफ रिमूविंग फिंगर फ्रॉम द हॉट सरफेस, यानी कि जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है वो एक बॉडी मूवमेंट ही है, जो हमारी हॉट सरफेस पे जब हमारी उंगली पड़ती है तो वो उंगली हट जाती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम includes the bones of skeleton and skeletal muscles and joint, यानी कि जो हमारे बोन्स के स्केलेटल के जो बोन हैं एंड जो मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इलनेस, यानी कि हम किसी बीमारी की स्टडी से किस तरह वाकिफ होते हैं। तो पहला है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स होता है कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी का क्या कारण है ये जानना होता है एटियोलॉजी में। सेकंड है पैथोजेनेसिस, द नेचर ऑफ द डिजीज प्रोसेस एंड द इफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी कि ये डिजीज का नेचर होता है, और प्रोग्नोसिस में हम देखते हैं, पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि डिजीज का नेचर क्या है एंड वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उस पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है। एंड सेकंड है कॉम्प्लिकेशन, द अदर कॉन्सिक्वेंस विच माइट अराइज इफ द डिजीज प्रोग्रेस, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि हमें मान लीजिए किसी प्रकार की हमें डिजीज है और उस डिजीज जब प्रोग्रेस करती है, वो डिजीज कोई बीमारी जब प्रोग्रेस करती है तो उसके साथ ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाना, यानी कि कोई दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाना या दूसरी खराबी आ जाना शरीर में के अंदर, उसे कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। फोर्थ हमारा प्रोग्नोसिस, द लाइकली आउटकम, यानी कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी कंडीशन में चेंजेस आते हैं, उसी को हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है आउटकम, एंड बेकार भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आगे देखते हैं एक्यूट क्या होता है। एक्यूट डिजीज क्या होती है? ए डिजीज विद इन सडन ऑनसेट, यानी कि अचानक से शरीर में कोई दिक्कत होना, कोई बीमारी हो जाना, उसे हम लोग एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एंड क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर, यानी कि लंबे समय से कोई बीमारी चलती चली आ रही है, उसे हम लोग क्रॉनिक डिसऑर्डर या क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। एंड कंजेनाइटल, ए डिसऑर्डर विच इज बोर्न विद, यानी कंजेनाइटल वो होता है जो बच्चा पैदा होता है साथ ही अपने जो डिसऑर्डर को लेके पैदा होता है। एंड एक्वायर्ड, ए डिसऑर्डर विच डेवलप एनी टाइम आफ्टर बर्थ, यानी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, किसी भी समय किसी भी डिसऑर्डर का हो जाना एक्वायर्ड डिजीज बोला जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।